दिलचस्प बात है कि जो 7 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे थे कि जो बीड़ी का सेवन करते हैं, उसमें से करीब 20% के करीब लोग बिहार में बीड़ी का सेवन करते हैं और 3.5 लाख के करीब बिहार में बीड़ी मजदूरों की संख्या है। तो इस पूरे मुद्दे को चुनाव से लेकर भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे जीएसटी को लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव के मद्देनजर जीएसटी में ये सहूलियतें दी गई है और आखिरकार ये टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल हैं। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सिद्धार्थ झरावी ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। फुट इन द माउथ शायद कांग्रेस का एक बार हो गया, ट्वीट तो डिलीट कर दिया लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले हो रहा है। तो अभय दुबे जी से भी इस पर हम कुछ सवाल पूछेंगे। अभिषेक झा जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता चर्चा में शामिल होंगे और इज्जिया यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीड़ी पर जो टैक्स घटाया हुआ है उसको लेकर बिहार में किसी भी दल ने सवाल नहीं उठाए हुए हैं। मुझे लगता है कि सभी ने इस बात का स्वागत ही किया है, क्योंकि बिहार में ये मांग कई बार की गई है कि बीड़ी का जो कारोबार है उसको राहत मिलनी चाहिए। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। 3 सवाल दरअसल दंगल में मैं सबके सामने रखना चाहता हूं, मेरे पैनल के सामने भी रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या हानिकारक बीड़ी पर टैक्स कम करने के पीछे बिहार और बंगाल की चुनावी राजनीति है? क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर बीड़ी कारोबार से जुड़े हुए बंगाल में नजर आते हैं, तो इसके लिए क्या चुनावी राजनीति भी यहां पर नजर आती है? दूसरा सवाल, जीएसटी दरों में सुधार मौजूदा वैश्विक हालत में अर्थव्यवस्था की मजबूरी है, जरूरत है, इसमें से क्या है? इस पर भी सवाल पूछेंगे। और तीसरा अहम सवाल, टैक्स सुधारों का पूरा फायदा आम लोगों, उपभोक्ताओं को और मजदूरों को पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? आज दरअसल निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री आज तक के स्टूडियो में आई हुई थी और उनका यह कहना है कि जल्द ही पूरा फायदा सभी लोगों तक पहुंच पाएगा। तो ये 3 बड़े सवाल इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन शुरुआत तो हम ब से बीडी और ब से बिहार वाले ट्वीट से ही करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक बन चुका है। और इस पर सबसे पहले अभय दुबे जी आपसे पूछना बहुत जरूरी है कि आखिरकार यह ट्वीट आया कहां से, ये किसकी उपज थी? अचानक बी से बीडी, ब से बिहार, ब से बंगाल क्यों नहीं दिखा ट्वीट करने वालों को? केरला कांग्रेस का ट्वीट बिहार पर। साहिल जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को क्षमा मांगनी चाहिए बिहार से। कैसे जोड़ दिया उन्होंने बिहार से बीड़ी को? कहां लिखा है केरल कांग्रेस ने? केरल कांग्रेस ने इसलिए बिहार का जिक्र किया क्योंकि बिहार के चुनाव हैं, इसलिए सत्ता की भूख में निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने लिखा कि बिहार से सम्राट चौधरी, निर्मला सीतारमण जी ने एकमात्र नाम लिया कि सम्राट चौधरी जी के कारण ही इन टैक्सों का सुधार हुआ है और ये बीड़ी का निर्णय उन्होंने लिया। आपकी गलत जानकारी है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली ये प्रेस रिलीज जारी किया है कि कितने भयावह खतरे बीड़ी से हैं। कैसे आपने प्रधानमंत्री जी सत्ता की भूख मिटाने के लिए बीड़ी के पीने के लिए प्रेरित कर दिया लोगों को। महात्मा गांधी कहते थे कि लोकप्रिय निर्णय दिखने वाले लोकहितकारी नहीं होते। आज वो सिद्ध हो गया। आपकी खुद की जो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, वो कहती है कि बिहार में 1 लाख से अधिक रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के केसेस हर साल आते हैं। 1,32,000 ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हैं, लाखों केसेस हैं और आपके पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में। ट्वीट अगर यही बात है, अच्छा प्रश्न किया। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, यह आपका ट्वीट डिलीट क्यों किया फिर? बिहार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने भ्रामक दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिया। इसलिए हमने कहा कि अगर आहत है तो हमारा इरादा क्या था यह भी हमने साफ कर दिया। मुझे दुख हुआ इस बात का कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू क्या चाहते हैं आखिर? आप नशे का कारोबार पूरे बिहार में, अवैध शराब का कारोबार पूरे बिहार में, 86% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 60% आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट बता रही है। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक हुए हैं। 3.5 करोड़ लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं डाला इस जीएसटी के दायरे में? बताइए सम्राट चौधरी जी, आज बिहार को और देश को जवाब दीजिए। जब आपने रेशनलाइजेशन का निर्णय आपने लिया है, निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, तो डीजल और पेट्रोल को क्यों नहीं डाला? इलेक्ट्रिसिटी को क्यों नहीं डाला? कुल मिलाकर अभय दुबे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्वीट उनका स्वास्थ्य के मद्देनजर करने की कोशिश उन्होंने की थी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि इस तरीके से बीड़ी उत्पाद पर 18% यानी 28 से 18% नहीं घटाना चाहिए। इस बात की बात वो यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या
जो सरकार का फैसला है वो वहां पर बीड़ी उत्पादों की मांग को लेकर दरअसल ये फैसला किया गया, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच से लेकर कई लोग ये मांग बिहार में पहले से करते आए हैं कि बीड़ी पर जीएसटी घटा देना चाहिए। साहिल जी, मुझे तो लगता है सबसे पहले कि गैंडी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को अंग्रेजी पढ़ना लगता है भूल गए, अंग्रेजी समझना भूल गए। साफ साफ ट्वीट में लिखा हुआ है बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिन। मतलब बिहार होना गलती है, बिहारी होना गलती है, बिहारी होना गलती है ना। और ये बीड़ी जो बता रहे हैं, आपका टाइटल था बीड़ी जलेले, तो मैं बता रहा हूं बीड़ी जलेले गाना था, बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ये आग जो है ना खत्म कर देगी इस महागठबंधन। एमजीबी मायूस होके बैठ गया, राहुल मायूस गांधी बैठ गया, यही होगा, गांधी बैठ जाएंगे वहां पे। ये जो आदत है लगातार बिहारियों को अपमान करने की, लाइन से ऊपर से लेकर नीचे तक ट्विस्ट करके ले रहे हैं, कल अभय दुबे जी भी शुरू करेंगे और फिर मुद्दा उसी पे चर्चा में रह जाएगा। मैं बता रहा हूं के नेताओं के नाम को ट्वीट करके लेना शुरू हो जाएगा और मुद्दा बढ़ जाएगा। तो हम जरा मुद्दे पर रहते हैं। चर्चा से कोई फायदा नहीं है अगर आप लगातार अपमानित करेंगे तो। कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसे लोगों से चर्चा करने की। इनके मुख्यमंत्री रेवन्ना रेड्डी कहते हैं बिहारियों का डीएनए से बेहतर डीएनए है आंध्रा का। हर जगह स्टेट को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अरे इनके कर्नाटका का तो मंत्री कहता है नीतीश कुमार कर्नाटका को अलग कर दो। इनके मोदी बिहारियों जी पे ने लगातार DNA का कमेंट, अपमान बिहार की किया। धरती से ये प्रधानमंत्री को मां की गाली देते हैं और आज हो गया बीड़ी। और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि मैं इनसे चर्चा करूं। चर्चा करने लायक हैं ये लोग? निरामिष और गिरे हुए लोग हैं ये। पूरे बिहार 13 करोड़ जनता की अपमान किया है और यहां पे बैठ के जलेबी पका रहे हैं। माफी मांगने में शर्म आती है? क्यों माफी मांगा ट्वीट करके? टीवी चैनल पे माफी मांगी अभय दुबे, कान पकड़ के आप पकड़ के माफी मांगी। और ये बात बताए तो बीड़ी को जो आपने कंपेयर किया ना, बीड़ी और मजदूरों को जो कंपेयर किया, तेंदुपत्ता बीनने वाली जंगल से वो महिलाएं जो बीड़ी बनाती हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जहां से आप आते हैं वहां की महिलाएं भी बीड़ी बनाती हैं। अभय दुबे जी, आपके ऑफिशियल हैंडल से माफी मांगी गई है बंगाल, तो आपके पार्टी की भूमिका एक बार बता दीजिएगा। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक तो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके बाद ट्वीट करके माफी भी मांग ली। तो आपकी भूमिका क्या है? जो ट्वीट आपने किया हुआ है उसको लेकर आपको लगता है कि गलत ट्वीट हुआ है तो बोल दीजिएगा, बाकी मुद्दे हम चर्चा में ले लेंगे। लेकिन पहले अगर ट्वीट गलत किया है तो बोल दीजिए ना ट्वीट गलत किया है। भारतीयता का तकाजा है कि एक व्यक्ति भी आहत हो। भारतीय जनता पार्टी के जो निकृष्ट लोग हैं, जिनको बिहार से सरोकार नहीं, बिहार को गर्त में डाल देना चाहते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले, लूटने वाले, वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, माफी मांगने में शर्म आती है ना। अरे गाली दे के माफी नहीं मांगा, मोटी बुद्धि के लोगों, गंदी जुबान के लोग गाली बना रहे हैं बिहार को। डीएनए नीतीश कुमार से पूछिए जिनकी पार्टी में पहले थे, डीएनए को गाली दी बिहार के मोदी जी ने। 50 लाख सैंपल भेजा करते थे। अरे आपका चीनी डीएनए हो गया साहब, आपका इटालियन डीएनए हो गया। दिक्कत यही है, चीन के चाटुकारों, अब आप आ जाओ बिहार में। बिहार के एमएसएमई समाप्त कर दिए। 8 साल तक आपने जीएसटी 8 साल तक। अरे वो देखिए हकलाहट ऐसी निकलती है। बुला लेते हैं बिहार में सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ। जिगर का आग बिहारी बताएगा। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निकृष्ट लोग हैं। हम जीएसटी के मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीड़ी उत्पाद पर जीएसटी क्यों घटाया गया है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। उसको लेकर कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसको लेकर आपने माफी मांग चुकी है। एक दूसरे के नेताओं को एक दूसरे के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बारे में यही कहते रहेंगे और हम मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं आप दोनों पर छोड़ देता हूं। आप दोनों कई सालों से राजनीति में हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी मुद्दा भटक जाएगा सर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों ये देखिए मुद्दे पर बताइए। जेडीयू में आप खेद व्यक्त करते हैं जो ट्वीट आपकी पार्टी की तरफ से किया गया वो गलत था, ये आप अगर मानते हैं तो आप हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। साहिल जी, साफ शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बिहार के गरीब लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। क्यों बीड़ी पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को? क्यों ये फैसला लिया आपने? गलती किया उसके लिए माफी मांगो ना भाई। और एमएसएमई और बिहार के सारे एमएसएमई समाप्त कर दिए। बिहार में 8 साल तक
8 साल तक जो इसको जीएसटी कहते हैं आपने लगा थेथरोलॉजी। कर देखिए, रखा है, सारी RBI आपके की दर्शक मेन देख रहे स्ट्रीट होंगे। मेमो की कांग्रेस देख पार्टी लीजिए। माफी मांगती है, मैं और तो यहाँ प्रवक्ता के थेथरोलॉजी कर रहा है। मुझे तो क्योंकि नेता मुझे थेथर के शंका पिता है। होती है कि कभी कभी ये डॉक्टर भी है कि नहीं, कि इनके थेथर के बॉस पिता की है तरफ आपके फर्जी नेता, डिग्री लेकर थेथरोलॉजी घूम आप रहे कर रहे हैं। हैं ऐसी यहाँ ऐसी बैठ के। माफी शिष्टा, नहीं मांगी ऐसी गई आपसे। भाषा देखकर समझ ही नहीं कांग्रेस आता पार्टी इनका। माफी मांग रही है। माफी क्या ये नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। माफी तुम मांगिए। चलिए, एक तुमने मिनट। कंपेयर किया अजय बिहार आलोक जी। को बीड़ी से, आपने कंपेयर किया। जरा एक बार फिर अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, एक बार हम अब मुद्दे पर मैं जरा सवाल पूछना चाहता हूं। ये सिगरेट पर 40% और बीड़ी पर 18%, इसके पीछे का रैशनल क्या है? सरकार क्या सोच है? क्योंकि बिहार में ये मांग बहुत पहले से हो रही थी। जैसे मैंने कहा, स्वदेशी जागरण मंच ने भी इसकी मांग की थी, बंगाल में भी इसकी मांग हुई थी। इसके पीछे का रैशनल क्या है? क्या स्वास्थ्य से ज्यादा जो मांग है उसको तवज्जो दिया गया? देखिए, इसके पीछे का रैशनल बहुत सिंपल है साहिल जी। बीड़ी चुगने वाले तेंदुपत्ता से बीड़ी बनता है। ये तेंदुपत्ता जंगलों में उगता है, जिसको महिलाएं जाती हैं या पुरुष जाते हैं या बच्चे जाते हैं उठाने के लिए। उस तेंदुपत्ता को सुखा के उसमें बीड़ी बनाई जाती है। उसी तेंदुपत्ता के तंबाकू से बीड़ी बनाई जाती है। और आज की नहीं ये बात है, ये भारत जब से भारत बना तब से इसका उपयोग हो रहा है। और आज की तारीख में हमारे चप्पे पर बीच में क्यों अपराध चप्पे पर क्या जवाब देंगे? ये इनके पास क्या जवाब है? अब मुद्दे पर रहे हम लोग, अब मुद्दे पर लौट आए हैं हम लोग। अभय दुबे जी, एक मिनट जवाब सुन लेते हैं, आपको भी बोलने का मौका दूंगा मैं। अजय आलोक जी बोलिए, चलिए उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक जी, महिलाएं बिहार के कैमूर में, बांका में, जमुई में, जहां पे जंगल बचे हैं, झारखंड में, बंगाल में, और अभय दुबे के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में महिलाएं बीड़ी बनाती हैं। और ये एक तबका है जिसको राहत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा कुटीर उद्योग है, ये हमारा लघु उद्योग है, ये हमारा सबसे प्राचीन उद्योग है। आज अगर उसमें हम जीएसटी की राहत देते हैं तो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों मजदूरों को फायदा होता है। इससे सरकार को कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच के आज की तारीख में, और अगर आप कंपैरेटिव रेशियो देखेंगे तो सिगरेट या सिगार कंज्यूम करने वालों से बीड़ी कंज्यूम करने वालों की संख्या बहुत कम है रिलेटिवली, इसलिए इसको कम किया गया है। और ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन आप ये सोचिए कि मानसिक गिरावट कितनी हद तक हो चुकी है। आ बैल मुझे मार, केरला कांग्रेस वहां बैठी हुई है, केरला में जहां बीड़ी उत्पादन होता ही नहीं है, वो बिहार को बीड़ी से कंपेयर कर रहे हैं। ये इनका मानसिक स्तर दिखता है कि बिहारियों से कितनी घृणा करते हैं। रेवन्ना रेड्डी बोलते हैं बिहारियों का डीएनए खराब है। दीजिए जरा बंगाल में जाके बोलेंगे, बी फॉर बंगाल और बी फॉर बिहार। दीजिए। तो बिहार का चुनाव है तो उसको जोड़ दिया। माफी मांग रही है कांग्रेस पार्टी, और अभय दुबे थेथरोलॉजी कर रहे हैं बैठ के यहाँ, देख लिए, क्योंकि इनके नेता थेथर के पिता हैं। बीड़ी उत्पादकों के और मदद यही के सब लिए गलती है। सरकार और का इस पे कहना है हम कि टोकेंगे गरीब लोग इनको। इस ये उद्योग बिहार से की जुड़े धरती हुए में हैं, प्रधानमंत्री को गाली देंगे। तेंदुपत्ता मतलब के कांग्रेस जो मजदूर कहे वो हैं, सही, बिहार बाकी में सब है, गलत। मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, उनकी मदद के लिए दरअसल ये टैक्स घटाया गया है। ये उनका रैशनल इसके पीछे वो बता रहे हैं। अभय दुबे जल्दी से आपका जवाब, फिर अभिषेक जाके। साहिल जोशी जी, WHO के साथ भारत सरकार की मीटिंग हुई, उन महिलाओं को बुलाया गया। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गई है 90% महिलाएं काम करती है। निकोटिनो टैबेको से रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से इतना अधिक घातक बीमारियां हो रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कैसे इसको रिड्यूस करेंगे। एक पैकेज देते प्रधानमंत्री जी उन लोगों को कि हम डाइवर्सिफाई करते, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म की कि नहीं की इस देश ने, तो कैसे सुधारों की तरफ आगे बढ़ेंगे कि बस सत्ता की फूंक में मरे जाएंगे आप? ऐसी चीजों को प्रमोट कर देंगे जिससे घातक बीमारियां हो रही है। दृढ़ता से इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं, चूंकि चुनाव है और फिर भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ। देश के लिए सबसे घातक बीमारी कांग्रेस पार्टी है, उसी को मुक्त करने का प्रयास चल रहा है। और ये बीमारी जो भाजपा की सबसे बड़ी घातक बीमारी कांग्रेस पार्टी है। ये बिहार से, खासकर जब से गैंडी कांग्रेस नाम की बीमारी है, ये बिहार से खत्म गैंडी कांग्रेस सबसे बड़ी घातक बीमारी है, जिसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। अरे बिहार नहीं की थी 1989 में। एक नंबर के गधे लोगों को डिबेट में बुला लेते हैं, जिनकी मोटी बुद्धि है, गंदी जुबान है। आप देते रहिए गाली हम लोगों को, जितनी गाली देंगे, जितनी चाहे गाली दीजिए। अरे आपकी भाषा तो सोचिए एक बार, क्या संस्कार दिए हैं ये ऐसे ही। अरे दिमाग पे भी चर्बी